बंदों में वह परम गुरु, जिनयः ज्ञान पसार। देव सदा फल आदि में, जिनयः शब्द उचार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह 100 बार निहोर। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को, भ्रम छुड़ाय पथ विकट को। निकट लखाए नाम, ताहि गुरु जी को कीजिए बारंबार प्रणाम। यद्यपि सकल गुरु पूज्य हैं, निज निज और अशेष। तदपि मोक्ष प्रद परम गुरु, है जग माही विशेष। प्रथम गुरु है मात पिता, प्रथम गुरु है मात पिता। रक्त बिंदु के जो हैं दाता, दूजे गुरु हैं जनकी दाई। दूजे गुरु हैं जनकी दाई, गर्भ माही जुक्ति बनाई। तीजे गुरु जिन धरिया नाम, तीजे गुरु जिन धरिया नाम। ले ले नाम पुकारता गाम। चौथे गुरु जिन विद्या दीना, जगत प्रमाण रीति सो कीना। पंचम गुरु जिन दीक्षा दिन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। षष्ठम गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ एक से जोड़ा। सप्तम गुरु जिन सत्य लखाया, सप्तम गुरु जिन सत्य लखाया। जहां का था तुझे वहीं पहुंचाया। इस सत्य गुरु को, इस सदगुरु को, इस अनंत सत्ता को अनंत बार प्रणाम करता हूं। वंदनीय माता जी के चरणों में बार बार नमन करता हूं। सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बार बार नमन है। संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम है। मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में हमारे अग्रज संरक्षक श्री बुद्धेश्वर सिंह जी, संरक्षक एवं परामर्शक श्री एमडी वर्मा जी, उपाध्यक्ष यज्ञ और प्रचार प्रसार मंत्री श्री शशिकांत शुक्ला जी, महामंत्री माननीय श्री विजय मिश्रा जी, प्रधान उपदेष्टा प्रचारक श्री ए.के. पंडित जी, अन्न प्रभारी श्री रमेश भदौरिया जी, दान पात्र एवं पत्रिका प्रभारी श्री बाबूराम कुशवाहा जी, प्रचारक श्री भारत सिंह जी, विद्वान उद्घोषक श्री पंकज राय जी, जबलपुर संभाग के प्रभारी श्री जयराम सिंह जी, इस सत्संग में भजन गाने वाले, वंदना करने वाले
सर्ववेद पाठ करने वाले और प्रदेश के बाहर से जुड़े हमारे सभी गुरु भाई बहन बच्चों, आप सबको प्रणाम करता हूं और जय सद्गुरुदेव बोलता हूं। बड़ा शुभ अवसर है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपके बीच आने का अवसर मिला है। सद्गुरुदेव ने मुझे कहा है कि आपको दोनों ओर सेवा करनी है, आश्रम की भी और अपने प्रदेश की भी। ऐसा हमारे सद्गुरु का मेरे लिए आदेश है और यह आदेश शिरोधार्य है। मैं इस आदेश के पालन में सबसे पहला वाला काम कर लूं, अपने प्रदेश के गुरु भाई बहनों, उपदेष्टाओं, संयोजकों, अध्यक्षगणों सबसे मुखातिब हो लूं। फिर दूसरी वाली भूमिका में मैं आप सबसे जुड़ा हुआ हूं ही। मध्य प्रदेश का संत समाज धीरे धीरे पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है, जिसका यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते मुझे गर्व है। अन्न की सेवा का जब अवसर आया तो सद्गुरुदेव की दया से कोरोना काल में आप सबने मिलकर के 250 क्विंटल चना इकट्ठा किया, सद्गुरुदेव के चरणों में भेजा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है और सद्गुरुदेव ने इसके लिए आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और करते रहते हैं। अन्न सेवा में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर चौथे नंबर पे पहुंच गया है। आगे कौन है अब? आगे बचा है बिहार, आगे बचा है झारखंड, आगे बचा है हमारा अपना पड़ोसी जो कभी हमारा ही अंग था, छत्तीसगढ़ है, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। बिहार झारखंड जब पहले एक था तो अन्न सेवा की शुरुआत सबसे पहले वहीं से हुई थी। अन्न सेवा की और यज्ञ करने कराने की, आश्रम परिसर से बाहर पहली बार यज्ञ वहीं हुआ था। और अन्न सेवा और यज्ञ सेवा दोनों का काम एक ही व्यक्ति के माध्यम से हुआ था और वो जीवन मुक्त हुए थे और समय से इस संसार को छोड़ करके ईश्वर परमात्मा तत्व के साथ जुड़ गए थे। तो गुरु ने यह काम एक व्यक्ति के माध्यम से कराया था और ऐसा ही अन्न सेवा का कार्य छत्तीसगढ़ में एक ही व्यक्ति के माध्यम से सद्गुरुदेव ने कराया है। मध्य प्रदेश अनोखा है। सद्गुरुदेव ने यहाँ पर यह काम एक पूरी टीम को सौंपा है अन्न सेवा का, और यह संकेत दिया है कि यह पीछे नहीं रहेगा। यह छत्तीसगढ़ को छुएगा, यह बिहार को छुएगा, यह झारखंड को छुएगा और अपना एक अलग स्थान भी बनाएगा। इसके लिए हम सबको 1000 क्विंटल की सीमा को छूना होगा, चाहे यह कार्यकारिणी छू ले, चाहे आगे की कार्यकारिणी छू ले, लेकिन उसको छूना ही होगा। मैं तो सद्गुरुदेव के चरणों में बार बार यह प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुवर, यह सौभाग्य इसी कार्यकारिणी को देना। एक सम्मान, एक मान, एक इज्जत तो आपने बढ़ा ही दी है, करते तो आप ही हैं। कोरोना काल में किसने सोचा था कि 250 क्विंटल चना इकट्ठा हो जाएगा? कराते तो आप ही हो। इस संत समाज का इज्जत मान सब आपके चरणों में है। आप अन्न सेवा के अलग रिकॉर्ड, अलग प्रतिमान स्थापित करने में हम सब पर कृपा करें, दया करें। और यही प्रार्थना जो मैं सद्गुरुदेव के चरणों में कर रहा हूँ, वो अपने संत समाज के सभी गुरु भाई बहनों से भी कर रहा हूँ। यह सेवा अवश्य करना, इसमें जरूर लग जाना, क्योंकि सद्गुरुदेव ने क्या कहा है? कहा है, तुम मुझे अन्न दो, मैं तुझे ब्रह्म दूंगा। ऐसा वाक्य, ऐसा सदवाक्य, ऐसी अमृत वाणी किसी भी प्रदेश के लिए गुरुवर ने नहीं की है, मध्य प्रदेश के लिए की है। और मध्य प्रदेश की अन्न सेवा में जो जहां कहीं से जुट जाता है, वह इसी सेवा में जुट जाता है।
तो यह सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, यहाँ की सेवा में जुटने पर विशेष लाभ मिलता है, ऐसा संकेत सदगुरुदेव बार बार करते हैं अन्य सेवा के संदर्भ में। दूसरी सेवा रक्त सेवा, रक्तदान। कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम 3 शहरों से 7 शहरों में पहुंच जाएंगे। कहां 30-40 यूनिट से 109 यूनिट तक पहुंच जाएंगे। यह कौन करा रहा है? यह सदगुरुदेव करा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश संत समाज को दिनों दिन ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार वैसा हो जैसा दूसरे जगहों पर है, दूसरे राज्यों में है। मध्य प्रदेश पीछे क्यों रहेगा? इतने योग्य लोग हैं, इतने समर्थ लोग हैं, इतने समर्पित लोग हैं, और ऊपर से सदगुरुदेव की इतनी कृपा, तो उसका लाभ लेना बहुत जरूरी है। यही समय है। समय बहुत ही कम है, सबका जीवन छोटा है, और जब सदगुरुदेव विशेष कृपा करते हैं ना, जिन शिष्यों पर विशेष सेवा लेते हैं, वह शिष्य इस बात को जरूर अपने आप में धारण कर ले, या तो वह बहुत संकट से गुजर रहा है, या उस पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, या उसके सामने साक्षात काल आने वाला है, इसलिए सदगुरु विशेष कृपा कर रहा है। और इस विशेष कृपा को अनुभव करना चाहिए और सेवा में लग जाना चाहिए। हमें क्या मांगना है सदगुरुदेव से? हमें सुख की ही इच्छा करनी है। ये गुरु, जो सांसारिक सुख देना है वो तो तुम तय करो, लेकिन हमें तो दुख की याद दिलाते रहो। मुझे तो उसी स्थिति में रखो, उसी दुखमय स्थिति में रखो जहां मुझे मृत्यु याद आती रहे, संसार का नश्वरता याद आता रहे, और मैं तुम्हारे चरणों में झुका रहूं। ऐसी कामना के साथ जीने वाला शिष्य सदगुरुदेव के विशेष कृपा का अधिकारी होता है। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। क्या हम वैसे सुखी बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं। हे गुरुवर, तुम तो मुझे दुखिया दास बनाओ, ताकि हम तुम्हारे भजन गाएं, तुम्हारे गीत गाएं, तुम्हारी भक्ति में रोए गाएं, लेकिन तुम्हारे शरण में बने रहें। तुम तो वैसा मुझे बनाओ, वैसी कृपा करो। सुख जो देना होगा अपनी ओर से देना, हम पर कृपा करो। हमारी मांग है कि हमें तो ऐसी स्थिति में रखो, इस स्थिति में हम तुम्हें याद कर सकें, तुम्हारी सेवा कर सकें। यह बहुत जरूरी मांग है। हम सब मांगते रहते हैं सुख, हम सब मांगते रहते हैं ऐश्वर्य, हम सब मांगते रहते हैं तमाम तरह की उन सब चीजों को जो हमें कोई भी दे सकता है, कोई भी देवी देवता दे सकता है। हम गुरु से क्या मांगे? हम गुरु से तो वो मांगे जो सिर्फ गुरु देता है। हम तो गुरु के चरणों की सेवा मांगे, और गुरु के चरणों की सेवा तभी होगी जब हम उससे यह मांगेंगे कि हमें तुम याद आते रहो। और गुरु याद तब आएगा जब हम कष्ट में, दुख में रहेंगे और उसको अनुभव करेंगे। तो अपने लिए वैसा संसार मांगना चाहिए। कष्टों से घबराना नहीं है, कष्टों से दुखी नहीं होना है, क्योंकि यह कष्ट ही हमें गुरु के साथ रखता है। या तो कष्ट आ गया है या कष्ट आने वाला है, इन दोनों स्थितियों में गुरु ही हमें बचाएगा और उनसे पार लगाएगा। तीसरी बात जो मैं अपने संत समाज से और सबसे श्रोताओं से करना चाहता हूं, गुरु भाइयों से करना चाहता हूं, कि आजकल एक सर्वे का काम चल रहा है, और वह सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, इस पे मैं बार बार समय समय पर अपने गुरु भाई बहनों से उसकी मैं चर्चा करते रहता हूं। गुरुवर ने मुझे तो पूरे देश और विदेश के गुरु भाई बहनों के परिवारों की गणना के दायित्व से जोड़ा है, और साथ ही साथ
मध्य प्रदेश तो है ही जहां पर मेरा विशेष दायित्व है। आप सबने सर्वे का यह कार्य किया है। यह जो सर्वे है, यह सिर्फ सर्वे नहीं है, यह कोई साधारण सेवा नहीं है, यह सदगुरु का एक विशेष प्रयोग है। इसको आश्रम पर रहकर मैं रोज रोज अनुभव करता हूं। यह गुरु का एक विशेष कार्य है। गुरु कहते हैं ना शिष्य से, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। गुरु क्या कहता है चेले से, मेरे लिए एक भेंट लाओ, मेरे लिए एक दक्षिणा लाओ, मेरे लिए एक भिक्षा लाओ। और समय समय पर इस दक्षिणा की वो मांग करता है। अंतिम दक्षिणा तो तब लेगा जब हम पूरा का पूरा समर्पित हो जाएंगे, अपने आप को सौंप देंगे। वो तो बहुत दूर की बात है, समय से आएगा। अभी गुरु क्या मांग रहा है? अभी गुरु ने क्या पठाया है हम सबको? गुरु ने पठाया है 2020 के लिए कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए शिष्यों से, मुझे एक सेवा चाहिए, मुझे एक दक्षिणा चाहिए, मुझे एक उपहार चाहिए। क्या उपहार चाहिए? पूरा पात्र भर के, पूरा तुम्बा भर के मुझे वो उपहार चाहिए शिष्यों से। वो क्या है उपहार? वो उपहार है गुरु का, जो मांग रहा है गुरु कि जहां जहां मैंने ब्रह्म विद्या का बीज छिड़का है, जहां जहां ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ है, जहां जहां सदगुरुदेव के शिष्य हैं, उन सबको गिन करके लाओ। यही है दक्षिणा इस वर्ष की। इसको गिन करके लाओ। तुम्हारी सीमा के अंदर, तुम्हारे जिले के अंदर, तुम्हारे ब्लॉक के अंदर, तुम्हारे प्रदेश के अंदर जो भी तुम्हारे गुरु भाई बहन हैं, जो भी तुम्हारे गुरु भाई बहनों के परिवार हैं, जो भी वो सदगुरु के शिष्य हैं, चाहे वो दृढ़ हो, चाहे दृढ़ ना हो, चाहे आधा दृढ़ हो, आधा अदृढ़ हो, ढुलमुल हो, किसी को छोड़ना नहीं है। चाहे आज उनका उपदेश हुआ हो, चाहे 20 साल पहले उनका उपदेश हुआ है, उन सबको चुन चुन कर उनके घर जाओ, उनसे पूछो कि क्या आपने सदगुरुदेव का उपदेश लिया है। यदि वो कहता है कि हाँ मैं शिष्य हूं, तो उसको अपने पात्र में ले लो, उसका प्रपत्र भर लो। और जब पात्र भर जाए, प्रपत्र भर जाए, तो गुरु को दक्षिणा दे दो। इस साल की यही दक्षिणा है, इस साल का सदगुरुदेव का यही प्रयोग है। इस प्रयोग को जो समझेगा, जो हर तरह से इस काम में लग जाएगा, उसको विशेष लाभ होगा। मुझको तो हो ही रहा है, गुरु ने कृपा कर दी है, लेकिन यह कृपा हम सबके लिए है। मैं आपको याद दिलाऊं, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 2100 परिवारों की गणना मध्य प्रदेश संत समाज ने कर दी है। लेकिन क्या सबकी गणना हो गई है? यह आप अपने अपने जिले में बैठकर विचार कीजिएगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस 2100 में 700 तो इस वर्ष के भोपाल जिले के लोगों की सूची है, परिवारों की सूची है। बच गया 1400। उन 1400 में आधे वे लोग हैं जिनको आदरणीय वर्मा जी ने सालों साल से उपदेश किया है, वैसे दृढ़ लोग हैं। नमन है वर्मा जी को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। बच गए 700। तो हम लोगों ने क्या मिल करके 25 सालों में 700 परिवारों को जोड़ा है। क्या मध्य प्रदेश में कुल 2100 परिवार ही उपदिष्ट हैं? यह आपके लिए विचारणीय है। हो सकता है कि हमने दृढ़ को गिन लिया हो, जो दृढ़ नहीं है उनको नहीं गिना हो सकता है कि हमने पुराने को गिन लिया हो, आज जिसने उपदेश लिया हो उसका प्रपत्र नहीं भरा हो। इसी वर्ष हमने 4000 लोगों को उपदेश कराया है, आप सबकी सूची से प्राप्त होता है। 4000 लोगों का मतलब होता है इसी साल 1000 परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी संख्या गणना में इतनी कम क्यों है? यह प्रश्न मैं मध्य प्रदेश संत समाज के सामने छोड़ रहा हूं और सदगुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूं, हे गुरुवर 15 दिन का वक्त और दो,
ताकि हम सब गुरु भाई फिर क्षेत्र में निकलें और उनको भी चुन चुन करके इसमें जोड़ लें, जिनको हम कह रहे हैं कि वो नए हैं, उनके घर में स्वरवेद नहीं है, उनके घर में ध्वजा नहीं है, उनके घर में पात्र नहीं है, दान पात्र नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो गुरु का शिष्य है, जैसा भी है, उसकी गणना करनी है, तो ऐसा समझते हुए उन तक पहुंचना है। यह तो हुई अपने संत समाज से बात। अब मैं दूसरी भूमिका में आ जाऊं, जो सदगुरुदेव ने कहा है कि आपको प्रदेश की भी बात करनी है और आश्रम की भी सेवा करनी है, दोनों तरफ की सेवा करनी है। तो मैं दूसरी वाली सेवा पर अब आ जाता हूं और बात भी सेवा की ही करूंगा। सेवा पर तो खूब चर्चा होती है, कोई सत्संग सेवा के बिना खत्म नहीं होता है, उसकी चर्चा घूम फिर के आती ही आती है। कोई वक्ता ऐसा नहीं आता है जो सेवा की चर्चा ना करे, रोज रोज सेवा की चर्चा होती है। इस सेवा पर आज से 2.5 महीने पहले मैंने एक ऑनलाइन सत्संग में अपने विचार रखे थे, सेवा की महिमा गाई थी। सेवा की महिमा गाने के बाद मैं एक उलझन में पड़ गया कि मैंने सेवा की इतनी महिमा गा दी, क्या सेवा सचमुच इतनी बड़ी चीज है? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? इस भाव के साथ स्वामी जी के आदेश से मैं उस प्रवचन जो दिया था, उस जो सेवा पे बोला था, उसके तुरंत बाद में आश्रम बुला लिया गया और इस भाव के साथ मैं सदगुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ कि गुरुवर, मैंने सेवा पर कुछ दिन पहले बोला है, पता नहीं क्या गलती बोला है, क्या सही बोला है, मुझे कुछ पता नहीं। जब स्वामी जी के समक्ष गया तो स्वामी जी बहुत तरह की व्यवस्था संबंधी बात मुझे बुला करके कर रहे थे और मैं इसी सोच में था कि गुरुवर, मैंने उस दिन एक प्रवचन किया है सेवा पर, उसमें पता नहीं मैंने क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी जो बोल रहे थे उसमें हाँ हूं कर रहा था, लेकिन भाव मेरा तो अंदर से कुछ और ही चल रहा था, सेवा विषय पे चल रहा था। स्वामी जी तो ये कहने की बात ही नहीं है कि भाव त्रिकालदर्शी के सामने क्या छुपा हुआ है। गुरुवर बोलते बोलते अचानक अपना विषय बदले और उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया जो मेरे मन में चल रहा था कि सेवा क्या वस्तु है और सेवा का कितना महत्व है। इस पर एक लाइन गुरुवर ने बोल दिया। वह एक लाइन का जो मंत्र बोला गुरुवर ने, वह मैं आपको अंत में बताऊंगा, आज के इस वक्तव्य के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले वो तो बता लूं कि सेवा क्या चीज है और मैंने क्या क्या बोला था, तब तो बात समझ में आएगी कि गुरुवर ने कैसे उसको ठीक किया था, गुरुवर ने क्या संकेत किया था। यह तो मेरा सौभाग्य था कि सेवा पर बोलने के बाद मैं गुरु के चरणों में पहुंच गया था और जो कुछ मेरे बोलने में कमी रह गई थी वह गुरुवर ने पूरा कर दिया था और आज वह संपूर्ण बात मैं आपके सामने रख पाऊंगा। आप सब जानते हैं सेवा कितनी बड़ी चीज है। स्वरवेद की सबसे प्रसिद्ध लाइन तो यही है ना, जो सब लोग जानते हैं, धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। स्वरवेद की बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो लगभग सभी को याद रहती है। उसमें से यह एक लाइन है कि गुरु का जो प्रचार कराता है, धन काया मन वचन से जो गुरु की सेवा करता है वही शिष्य है। ऐसा हम सब पढ़ते हैं और सब इस बात को जानते हैं। इसमें नई बात क्या है? क्या है सेवा?
क्यों करनी चाहिए सेवा? सेवा करने से क्या प्राप्त होगा? क्या मेरा काम साधना करने से नहीं चल जाएगा? क्या मेरा काम सत्संग करने से नहीं चल जाएगा? सेवा करनी क्यों जरूरी है? और क्या मैं जब गुरु के चरणों में सेवा करूं, उसी को सेवा माना जाएगा? बहुत बड़ा विषय है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की, ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। जाति यानी मानव जाति की, राष्ट्र की, समाज की, सबकी सेवा करना सेवा ही जाना जाएगा। सदगुरु का शिष्य या मानवता की सेवा भी करेगा, उत्तम पात्र जान करके संसार में किसी की भी सेवा करेगा, गुरु उसे सेवा में ही गिनेगा। परंतु उत्तम सेवा जगत की, ब्रह्म विद्या कर जान। ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना सभी सेवाओं में उत्तम है, ऐसा कहा गुरुवर ने। और यह भी कहा कि शिष्य में चाहे 1000 गुण हो, शिष्य में चाहे 1000 प्रकार की विद्या भरी पड़ी हो, लेकिन सेवा गुण नहीं है, यदि वह सेवाहीन है तो उसको भक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो स्पष्ट है सेवा कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कैसे कैसे सेवा करते हैं लोग, पहले इसकी थोड़ी चर्चा कर लें, तब चर्चा करेंगे क्यों जरूरी है। बीच बीच में तो चर्चा हो ही रही है कि क्यों जरूरी है। स्वामी जी की उक्तियों से तो पता चल ही गया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि भक्ति मुक्ति मिलेगी ही नहीं यदि सेवा गुण नहीं रहेगा, तो सेवा नहीं होगा तो। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत्य ज्ञान। 1000 ज्ञान हो आपके अंदर, 1000 गुण हो आपके अंदर, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा, भक्ति मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगा, संसार प्राप्त होगा तो होगा। तो सेवा का यह महत्व है। सेवा किस किस प्रकार से करते हैं शिष्य लोग, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, कुछ संस्मरण पेश करना चाहता हूं, जो ये सिद्ध करते हैं कि सेवा किस कोटि की होनी चाहिए। हम सब तो छोटी छोटी सेवा करने में घबरा जाते हैं, छोटे छोटे संकल्प सेवा के लेने में घबरा जाते हैं, सोचते हैं कैसे होगा। अरे सेवा का संकल्प सदगुरु पूरा कराता है। क्या मैंने 250 क्विंटल चना की सेवा पूरी कराई? क्या मैंने 7 जगहों पर रक्तदान का आयोजन कराया? क्या मैंने 109 यूनिट रक्तदान किया? गुरु कराता है। आप संकल्पवान हो जाइए सेवा के प्रति और सुनिए कैसे कैसे लोगों ने सेवा किया है। संसार में समस्त वस्तुओं को त्याग करके गुरु के शरण में, गुरु की आज्ञा में आ जाना बहुत बड़ी सेवा है। संसार का त्याग, संसार में हम बहुत सारा चीज जुटाए हुए हैं, अपने जीने का सामान जुटाए हुए हैं, एक पल की खबर नहीं है, 100 साल का सामान जुटाए हुए हैं, जुटा रहे हैं और आगे भी जुटाएंगे। एक प्रवचन से कहाँ सुधार होता है। गुरु तो अमृतवाणी करते हैं, तब भी जीव सुधरता नहीं है जल्दी, बहुत समय लगता है। संसार का त्याग कहाँ होता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं जो संसार में अपना सब कुछ बांट बूट करके, संसार में सब कुछ दे करके और गुरु के शरण में चले आते हैं। वो ना उदाहरण है सेवा का। एक अपने आश्रम पर वरिष्ठ गुरु भाई हैं, पंचम भूमि के साधक हैं, और हम अपनी भाषा में कहें तो जीवन मुक्त भी हैं। ऐसे एक गुरु भाई हैं, आश्रम पर रहते हैं।
सदगुरुदेव मुझसे एक दिन बातचीत कर रहे थे, तो बोले कि जीवन में खुश रहना, हंसना बोलना, दुखों के बीच भी प्रसन्न रहना बड़ा उत्तम गुण है। और मुझको जब हंसने बोलने का मन करता है तो मैं उनके पास चला जाता हूं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। ऐसा स्वामी जी ने कहा कि मुझे जब खुश होने का मन होता है तो मैं उस शिष्य के पास चला जाता हूं। वो शिष्य हैं सिक्किम राज्य के रहने वाले। उनका जन्म हुआ सिक्किम राज्य के महाराजा के एक अधिकारी मंत्री के परिवार में, और संसार में मन नहीं लगा। गुरु का रथ सिक्किम पहुंचा तो उन्होंने उपदेश ले लिया और धीरे धीरे करके बिजनेस व्यापार सब छोड़ करके गुरु के शरण में आ गए। क्या छोड़ा उन्होंने, इसकी तो मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि एक दिन उनसे सत्संग हो रहा था तो प्रसंगवश हम लोगों ने उनसे पूछ लिया, आदरणीय श्री थाती जी से हम लोगों ने पूछ लिया कि आप तो बहुत अनुभवी हैं, सदगुरुदेव के साथ सालों साल रहे हैं, सदगुरुदेव की सेवा में रहे हैं, सेवा प्रति शिष्य हैं, तो जीव किस किस प्रकार की गलती करता है? तो बड़ी स्नेह भाव से हम सबको अनुज जान करके, छोटा गुरु भाई जान करके उन्होंने बताना शुरू किया। मैं आपको बताता चलता हूं, जरूरी है जानना। एक प्रकार का शिष्य सदगुरुदेव का ऐसा है, हम सब उसी में शामिल हैं, जिसका मन दिन रात गुरु के बारे में कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। 10 बार अच्छा सोचेगा तो 20 बार बुरा सोचेगा। ठोकर भी लग जाएगी तो गुरु का ध्यान आएगा तो यही शिकायत रहेगी कि गुरु तो था फिर भी मुझे ठोकर क्यों लग गया। बच्चा बीमार पड़ जाएगा तब भी गुरु का ध्यान आएगा तो सोचेंगे गुरु तो था, बीमार कैसे पड़ गया। गुरु है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो 10 बात गुरु की प्रशंसा में, 10 बात गुरु की बुराई में ये मन सोचता ही रहता है। और प्रथम आचार्य श्री का एक संस्मरण है, जब प्रथम आचार्य श्री के सामने एक शिष्य आया, सेवक दिन रात सेवा में रहता था, उसको प्रथम आचार्य श्री ने क्या कहा कि मैं यदि तुमको ये बता दूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो तुम आत्मग्लानि से भरकर बाहर भाग जाओगे, आश्रम पर टिकोगे नहीं। वही हाल हर शिष्य की है, हर पल शिष्य गलती करता है, लेकिन गुरु उस गलती की ओर गलती न मानते हुए ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह तो अभी मन के बस में है, इसको तो जब इससे पार कराऊंगा तब न सुधरेगा, अभी तो ये गलती करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार की गलतियों को गुरु माफ करते रहता है। यह एक प्रकार की गलती हुई। उन्होंने बताया कि दूसरी प्रकार की गलती शिष्य क्या करता है। दूसरी प्रकार का गलती शिष्य वो करता है, कुछ थोड़े से लोग हैं ऐसे जो करते हैं, वो गुरु के कार्य में बाधा डालते हैं। क्यों डालते हैं? ईर्ष्या से, अपने मान सम्मान के खातिर। गुरु कुछ आज्ञा देता है, गुरु के जो लाल है, प्रचारक हैं, उपदेष्टा हैं, वो गुरु की बात मान करके एक अलग तरह से काम में लगे रहते हैं, और वो सोचता है कि इनका तो नाम हो जाएगा, इनके नाम से बात होगी कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनका सम्मान बढ़ जाएगा। तो वो अलग तरह से करता तो है सेवा, लेकिन विपरीत भाव लेकर के करता है। जिधर का आदेश है उस तरफ से नहीं करता है, जिधर लोग लगे रहते हैं गुरु के शिष्य, उससे अलग लाइन ले लेता है। वैसे शिष्य को भी गुरु माफ कर देता है। लेकिन एक तीसरे प्रकार की भी गलती होती है, जब इस प्रकार का विरोधी भाव लेते लेते
कोई अपने को ही गुरु मान बैठता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसी गलती पर गुरु उस शिष्य को तत्काल माफ नहीं करता, उसको छोड़ देता है संसार सागर में। और वैसे शिष्य को इसी तरह की जोनियों में 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। वैसा ही शिष्य तो कभी सांड बन करके, कभी ऊंट बन करके जब स्वामी जी के समक्ष आता है, स्वामी जी के समक्ष रोता है, जब स्वामी जी सामने पड़ जाते हैं, तो वैसे ही शिष्य रहे होते हैं। जब बड़े स्वामी जी के सामने एक सबको खदेड़ खदेड़ के मारने वाला सांड आया था, तो स्वामी जी के हाथ देने पर रुक गया था और स्वामी जी के सामने खड़ा होकर के वह सांड रोने लगा था। तो गुरु ने, सदगुरुदेव ने, स्वामी जी ने, बड़े स्वामी जी ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि तुमको पिछली बार मैंने कितना चेताया था, स्वामी जी की साधना करो, स्वामी जी की सेवा करो, तुमने नहीं माना और तुम विभिन्न जोनियों में भटकने को बाध्य हो गए हो। तुमको तो मैं कैसे बचाता उस समय जब तुम इतने बड़े द्रोही हो गए। तो 3 प्रकार के की गलती हम सब करते हैं। अपना आत्म विश्लेषण चलते रहना चाहिए कि मैं किस प्रकार की गलती कर रहा हूं, अपने आप को बचाना चाहिए और बच बचा करके ही हम सेवा कर सकते हैं। 3 प्रकार के तो उन्होंने बताए। एक प्रकार का जोड़ने का मुझे मन कर रहा है। एक और गलती होती है साधक से, जिसके चलते गुरु उस शिष्य को तो रोकता नहीं है, 84 में जाने देता है। प्रथम 2 प्रकार की गलतियों पर गुरु माफ करता जाता है और गुरु शरण में रह करके जब प्राण निकलता है तो पुनः मनुष्य की जोनी मिलती है। लेकिन जो द्रोही हो जाता है, गुरु उसको रोकता नहीं है 84 जोनियों में जाने से। और एक प्रकार का मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसको भी जान लेना चाहिए। वर्तमान सदगुरुदेव का एक बहुत प्रिय शिष्य था, यंग था, लड़का था, शादी विवाह नहीं हुआ था। हम में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा क्योंकि वो स्वामी जी की सेवा में 20-25 साल पहले रहता था। बहुत प्रिय था सदगुरुदेव को, आश्रम परिवार बहुत खुश रहता था उससे। लेकिन और स्वामी जी दूसरे लोगों को उसके बारे में बताते थे तो कहते थे, ये मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है, यह बहुत दिनों तक मेरी सेवा में टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसके संस्कार बस इसको बहुत छोटी उम्र मिली है। और देखते देखते उस शिष्य से गलती हो गई। गलती उसकी गुरु के प्रति नहीं हुई। अभी 3 प्रकार की जो बात कर रहे थे गलतियों की, वो गुरु के प्रति हो जाती है। लेकिन उस शिष्य से एक कर्म ऐसा हो गया जो गुरु के प्रति गलती नहीं थी, लेकिन कर्म ऐसा था कि गुरु ने उसको छोड़ दिया 84 में जाने को। नजर तो रहती ही है, गुरु छोड़ता नहीं है, लेकिन किसी को वापस मनुष्य बनाता है। किसी की इतनी बड़ी गलती होती है कि ईश्वरीय विधान से, ईश्वर के विधान में गुरु बाधा नहीं बनता, उसे कुछ क्षण के लिए ईश्वर के इस पूरे चक्र में, इस विधान में पढ़ने देता है। उस शिष्य से क्या गलती होगी? वो यंग था, लड़का था। बड़े बड़ों को काम वासना नहीं छोड़ती, उसको कैसे छोड़ती? काम वासना से वशीभूत हो, उससे गलती हो गई। वह गलती यदि वो गुरु के सामने स्वीकार कर लेता तो या तो सजा मिलती या गुरु माफ कर देता, दोनों स्थिति में कल्याण हो जाता। लेकिन वह डर गया। उसे यह ग्लानि हो गई कि इस गलती के बाद मैं गुरु के सामने कैसे जाऊं, मैं गुरु को मुंह कैसे दिखाऊं। उसने नदी की बहती धारा में अपने आप को झोंक दिया और उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। महान गलती है अपने आप को, ईश्वर के दी हुई इस देह को, गुरु के द्वारा कृपा की हुई इस देह को जो स्वयं समाप्त कर लेता है, उसके दोष को गुरु माफ नहीं करता। तो वह शिष्य के शरीर का अंत हो गया और कुछ सालों बाद आदरणीय माता जी ने गुरुवर को याद दिलाया
कि आपका वह बड़ी प्यारा शिष्य था, बड़ी संकट में है, बड़ी कष्ट में है। तो जानते हैं सदगुरुदेव ने क्या कहा? सदगुरुदेव ने कहा कि मुझे याद है, मैं उसके पास गया था, लेकिन वह एक ऐसी जोनी में है, इतनी छोटी सी जोनी में है, इतना छोटे आकार का है, ऐसी जोनी में है कि वो बोल ही नहीं सकता। उस जोनी में जबान नहीं है मनुष्य की तरह कि वो बोल सके और क्षमा मांग सके। वह तो बस मुझे देख करके पहचान गया और रोने लगा। मैंने उसका कल्याण कर दिया है, गुरुवर ने कहा। गुरु किसी को नहीं छोड़ता। जिसने सेवा कर दिया है, वो चाहे गुरु के प्रति कितनी भी बड़ी गलती कर दे या संसार का निकृष्टतम कर्म कर दे, भले ही उसको ईश्वरीय विधान से 84 में जाना पड़ जाए, लेकिन गुरु वहां भी ध्यान रखता है और देर सबेर उसे मनुष्य जोनी में ले आता है। हम सबका प्रयत्न होना चाहिए, हमारे पास सेवा की ऐसी पूंजी हो, हम सब पर सदगुरुदेव की ऐसी कृपा हो कि हमें तो जाना ही ना पड़े 84 में वापस। हमें तो गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु के चरणों में रहते हुए शरीर का त्याग करना है, और जिसके लिए तो सदगुरुदेव का वाक्य ही है कि मैं तो उसे वापस मनुष्य ही बनाऊंगा। यह कैसे होगा? जब हम सब सेवा करेंगे। तो थाती जी ने क्या सेवा की थी? थाती जी ने ट्रक का बिजनेस था, ट्रक का 10-12 ट्रक चलते थे, और ऐसा नहीं था कि ट्रक बेच करके सदगुरुदेव की सेवा कर दी। क्या किया? उस ट्रक को ड्राइवरों को दे दिया, समस्त बिजनेस व्यापार बंद कर दिया, बच्चे विदेश चले गए नौकरी करने, और सब कुछ संसार का, ईश्वर का दिया हुआ संसार को सौंप करके गुरु चरणों में आ गए। यह भी सेवा का एक प्रकार है। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। दूसरे प्रकार की सेवा का उदाहरण राष्ट्रीय संत रामवृक्ष दास जी का है। कैसी सेवा की? गुरु की सेवा में कुछ नहीं किया, संसार का संसार में वापस कर दिया और गुरु के शरण में आ गए। कैसे आ गए रामवृक्ष दास जी? आती जी तो सब बिजनेस व्यापार जिसको तिसको दे करके चले आए मुफ्त में। रामवृक्ष दास जी ने क्या किया? रामवृक्ष दास जी जब सदगुरुदेव का उपदेश ले लिए, मुझे संस्मरण सुनाने में हो सकता है कि घटनाक्रम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि सुनने में और सुनाने तक आते आते बात बहुत बदल जाती है। आप भाव ग्रहण कीजिएगा। तो रामवृक्ष दास जी ने जब घाट घाट का पानी पीने के बाद, बहुत जगह बहुत तरह के गुरु बनाने के बाद, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री सब जगह बर्फ में साधना करने के बाद, बहुत साल इधर उधर गंवाने के बाद जब सदगुरुदेव के शरण में आए, एक जगह वापस अपने पुराने गुरु के पास गए। जहां गए वहां इनके भी अपने कुछ शिष्य थे, और उस गुरु ने इनको महंथी सौंप दी। अब इनका वहां राज्याभिषेक होना था। महंथी का भी राज्याभिषेक होता है। महंथी में बहुत सारे, उस गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, अब इनके अधीन आने वाले थे सब, यानी हजारों शिष्य होने वाले थे इनके। अपने भी थे कुछ उसमें से, इनके अपने पुराने शिष्य थे, और अब तो बहुत होने वाले थे क्योंकि ये महंत बनने वाले थे। तो फिर क्या किया इन्होंने? यह समझ गए थे कि ज्ञान कहाँ है, महंती में बहुत धन मिलेगा, बहुत सारे शिष्य मिलेंगे, राज करने को मिलेगा, राजगद्दी मिल जाएगी, महंती मिल जाएगी। लेकिन देखिए त्याग, अगले दिन राज्याभिषेक होना था महंती का,
और पीछे के दरवाजे से भाग निकले और वापस सदगुरुदेव के शरण में आ गए। बोले, हे गुरुवर, मुझे महंती नहीं चाहिए, मैं तो आपके यानी सदगुरुदेव के शरण में हूँ, मुझे आप जो आज्ञा दीजिए मैं वो करूंगा, मुझे अपने चेले चपाटी नहीं चाहिए, मैं तो आपका शिष्य हूँ। यह होती है सेवा। किसी ने अपना सारा संपत्ति ट्रक व्रक दान कर दिया, किसी ने महंती छोड़ दी। और चौहान जी कुछ दिन पहले इसी सत्संग में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे प्रेरणा हुई कि मैं छोटी मोटी सेवा कब तक करता रहूंगा, मैंने तो अपना पूरा बैंक बैलेंस जीरो कर दिया और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हाँ, गुरु ने मुझसे कुछ सेवा ले ली है। आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले चौहान साहब आए थे, प्रोफेसर चौहान मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। यह एक प्रकार की सेवा है। संसार में जो कुछ भी है संसार को दे दो, गुरु के शरण में आ जाओ और अपने पास जो पहले से है, जो हमने अपने लिए रखा है, उसकी भी सेवा हम समय समय पर गुरु के चरणों में करते रहे। एक उदाहरण श्री राम प्रसाद चौबे जी का है। यानी पुराना तो छोड़ दिया, यदि अभी जो बचा के रखा है अपने लिए, उससे भी हम सेवा करें, जैसा कि चौहान जी ने किया था, पूरा का पूरा दे दिया गुरु को। और राम प्रसाद चौबे जी ने क्या किया? राम प्रसाद चौबे जी आए थे स्वामी जी का दर्शन करने, वर्तमान सदगुरुदेव आचार्य। उस जमाने में इक्के दुक्के लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, उनके पास फिएट गाड़ी थी। आश्रम पर भी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। राम प्रसाद चौबे जी जब जाने लगे स्वामी जी को का दर्शन करके, एक आध दिन आश्रम पर रुक करके, तो उनकी अपनी गाड़ी थी, फिएट गाड़ी। बड़े अधिकारी थे, जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी से वापस लौट रहे थे। आज्ञा ले ली थी उन्होंने, बस गाड़ी में चढ़ के वापस जाना था, अपने बोकारो घर जाना था। तभी उन्हें ध्यान आया कि स्वामी जी भी कहीं जाने वाले हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि स्वामी जी कैसे जाएंगे? तो गुरु भाइयों ने बताया कि स्वामी जी के लिए भाड़े पर एक गाड़ी की गई है, उस गाड़ी से 3-4 दिन कहीं जाना है, उससे जाएंगे। तो राम प्रसाद चौबे जी ने क्या कहा? अपने ड्राइवर को बुलाया, उसे कुछ पैसे दिए, बोले कि यह गाड़ी तुम यहीं लेकर के रहो, स्वामी जी निकलेंगे अपने कक्ष से, इस गाड़ी में बिठा करके जितना दिन घूमेंगे उतना दिन घुमाना, और जब सदगुरुदेव की जब आज्ञा होगी तब ये गाड़ी लेकर के आना। और खुद परिवार समेत झोला चक्कर लेकर के पैदल ही निकल गए और ट्रेन पकड़ के, गाड़ी पकड़ करके वापस अपने नौकरी वाले स्थान पर आ गए। सदगुरुदेव ने पूछा कि भाई ये तो गाड़ी कहाँ गए चौबे जी? तो लोगों ने बताया चौबे जी अपनी गाड़ी छोड़ करके घर चले गए हैं, गुरुवर यह गाड़ी आपकी सेवा में है। सदगुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। तब तो चौबे जी को स्वामी जी कहते हैं कि आप तो इसी जन्म में मुक्त होंगे। तब तो उस शिष्य को हॉस्पिटल से उठा करके कई बार लेकर के आते हैं, बोलते हैं जाने नहीं दूंगा, इस बार जब जाओगे तो अंतिम बार जाओगे, फिर तुम्हें वापस नहीं आना होगा। ऐसी होती है ना सेवा। और हम सब छोटी छोटी चीजों में भटके रह जाते हैं। सेवा क्यों करनी चाहिए, सेवा क्यों जरूरी है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है गुरुवर का? गुरुवर का सिद्धांत ये कहता है कि गुरु तो शिष्य बनाता ही नहीं जब तक सेवा नहीं लेता। चाहे आप संसार में कितनी भी साधना कर लीजिए, चाहे आप किसी और प्रकार से गुरु को खुश करने का कितना भी प्रयास कर लीजिए, अरे गुरु तो शिष्य बनाता ही नहीं जब तक सेवा नहीं लेता। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा कुछ किया होगा जिसे गुरु ने सेवा मान करके ग्रहण कर लिया होगा और फिर अपना शिष्य बना लिया होगा। आज मध्य प्रदेश के जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, अन्न की सेवा इकट्ठी करते हैं और ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं जो अभी गुरु के शिष्य नहीं है, अभी उपदेश लेंगे भी नहीं, लेकिन मुट्ठी भर चना
10 किलो चना, 1 क्विंटल चना वो दे देते हैं और गुरु उस सेवा को स्वीकार कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऋषि मुनि, जो देवगण इस सेवा को देने के लिए तरस रहे हैं, चाहते हैं गुरु हमारी सेवा स्वीकार कर ले, उससे गुरु नहीं ले रहा है और वो मुट्ठी भर चना गांव के किसान से ले रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस जीव पर दया हो गई, उसके बीच में प्रचार हो गया, अगले समय में का वही शिष्य है, भले ही उसे दोबारा आना पड़े, लेकिन उसकी सेवा तो ले ली गई। गुरु जिससे सेवा ले लिया उसको शिष्य बना लिया। समय चाहे जितना भी लगे, जिससे सेवा लेगा उसी को शिष्य बनाएगा, जिससे सेवा नहीं लेगा उसको शिष्य नहीं बनाएगा। और नहीं लेता है सेवा सामान्य ढंग से, बहुत कृपा होती है उसकी तब वो सेवा ग्रहण करता है। स्वामी जी वर्तमान आचार्य श्री एक बार शून्य शिखर आश्रम पर थे और एक शिष्य था उनका पीछे पीछे सेवा करने वाला, लड़का था, विद्यार्थी था, और सोच रहा था कि मुझे तो स्वामी जी ने शिष्य बना लिया है, और पता नहीं मुक्त कब करेंगे, कितना समय लगेगा। यही सोच रहा था और स्वामी जी उसके इस भाव को पहचान रहे थे। स्वामी जी बोले कि चलो टहलने निकलते। अब वो शिष्य गुरु की आज्ञा मान करके स्वामी जी के साथ टहलने निकला। बहुत दूर तक स्वामी जी टहलने गए, उससे कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर बहुत दूर के बाद लौटने लगे। जब लौटने लगे तो वो शिष्य क्या देखता है कि सामने से एक बहुत बुजुर्ग एक साधु चला आ रहा है, दाढ़ी जाट जुटा सब पड़ा हुआ है, और वो साधु आकर के स्वामी जी को प्रणाम करता है, झुक करके प्रणाम करता है। स्वामी जी उसका नाम वगैरह पूछते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? तो साधु बोला कि मैं तो गुरुवर इस धरती पर तब से हूं जब से सृष्टि बनी हुई है, उसी समय आया था और तब से योग साधना कर रहा हूं। लेकिन हे गुरुवर, आप मुझे कब अपनाएंगे? मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं, मैं साष्टांग करता हूं, हे गुरुवर आप मुझे अपना लीजिए। तो गुरुवर ने क्या कहा, और शिष्य वो पीछे पीछे सुन रहा था। गुरुवर ने कहा, अभी तो आप जाइए मुनिवर, अगली बार आऊंगा तो मैं आपको ले लूंगा। वह साधु दंडवत लेट गया, प्रणाम किया, बहुत खुश हुआ। इस बात पर खुश हुआ कि स्वामी जी अगली बार आएंगे। अब अगली बार का अर्थ तो सदगुरुदेव जाने और वो साधु जाने कि भाई स्वामी जी किस बात अगली बार सुनिश्चित आने की बात कर रहे थे कि अगले बार जब आऊंगा इस पद पर, अगली बार जब सत्ता आएगी तब तुमको ले लूंगा। इसका अर्थ कौन जाने, सदगुरु ही जानते हैं। वो भी नहीं समझ पाया होगा। लेकिन शिष्य को क्या समझ में आया? शिष्य को समझ में आया कि ये जो साधु है ये सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक साधना कर रहा है और इसको गुरु ही नहीं मिले हैं। ये पहचान रहा है कि सदगुरु कौन है, आकर के साधना कर रहा है, और स्वामी जी के इस कहने मात्र से खुश हो गया कि जब अगली बार आऊंगा तो तुमको पार कर दूंगा, अपने साथ ले लूंगा। और मैं तो ये सोच रहा था गुरु मुझे मुक्त कब करेंगे। अरे इसी पर खुश हो लो कि गुरु ने शिष्य बना लिया है, तो अब मुक्ति कितनी दूर है, कितनी दूर होगी।
तो गुरु ने ऐसे ऐसे मुनियों से, ऋषियों से, देवी देवताओं से भी नहीं लिया है सेवा, क्योंकि सेवा ले लेगा तो शिष्य बना ही लेगा। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, गुरु ने हम सबको शिष्य बना लिया है। कभी न कभी सेवा ले लिया होगा, कभी हमसे भी एक मुट्ठी चना ले लिया होगा, कभी हमसे भी एक मुट्ठी अन्न ले लिया होगा, कभी हमसे भी किसी सत्संग में दरी बिछवा लिया होगा, कभी मुझसे भी किसी आरती में 1 रुपया डलवा लिया होगा, वही तो सेवा लिया होगा, तभी तो उसने शिष्य बनाया है। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात, जब हम शरीर छोड़ने के बाद अंतरिक्ष में रहते हैं तो हम गुरु से क्या कह के आते हैं धरती पर। हम ये तो कहते नहीं गुरु से कि गुरुवर मुझे बुला लीजिए, मानव शरीर दे दीजिए, एक बार फिर से बुला लीजिए, मैं खूब साधना करूंगा, मैं खूब सत्संग करूंगा। ऐसा तो नहीं कहते हम गुरु से। हम गुरु से क्या कहते हैं? हम गुरुवर से कहते हैं कि हे गुरु, एक बार फिर शरीर दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। समय बहुत हो रहा है, एक संस्मरण के साथ मैं उस बात पर आऊंगा कि सदगुरुदेव ने मुझे क्या कहा था। संस्मरण यह है, बड़े स्वामी जी का जमाना था। स्वामी सदाफल देव जी महाराज अपने एक शिष्य के साथ शून्य शिखर आश्रम पर विराजमान थे। वह शिष्य बिहार के गया जिला के रहने वाले थे। उन पर इतनी कृपा कि स्वामी जी उनको लेकर के शून्य शिखर जाते थे। और उस जमाने में एक गुरु और एक शिष्य, कितना भाग्यशाली होता था वो शिष्य। वह शिष्य क्या देखता था? वह शिष्य देखता था कि सदगुरुदेव अपनी गुफा में रात को किसी से बात करते हैं, और वो बाहर दरवाजे पर, गुफा के बाहर सोचता रहता था, ये स्वामी जी रोज रोज क्या करते हैं, किससे बात करते हैं। बात उसको सुनाई नहीं पड़ती थी, सिर्फ इतना सुनाई पड़ता था किसी से बात कर रहे हैं। स्वामी जी इस बात को जान गए। एक दिन बोले कि अच्छा, तो आज वाली रात में तुम भी मेरे साथ रहना। तो उस शिष्य को अपने साथ बिठा लिए। रात हुई, एक विशेष प्रहर में सदगुरुदेव की क्रिया प्रारंभ हुई। क्या देखता है शिष्य? पूरी की पूरी सृष्टि आसमान में, अंतरिक्ष में दिखाई पड़ रही है, और एक एक करके तारों की तरह टिमटिमाती हुई आत्माएं आ रही हैं और गुरु से क्या कह रही हैं? हे गुरुवर, मुझे बुला लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। गुरु कुछ बोल देते थे उसको, आश्वासन दे देते थे। आश्वासन तो गुरु का क्या होता है, तो एक्चुअली में होता है। उस आत्मा को कुछ कह करके आशीर्वाद देके विदा करते थे। फिर दूसरा आता था, वो भी कहता था गुरुवर आपका प्रचार करूंगा, मैं खूब मन लगा के सेवा करूंगा, मुझे बुला लीजिए। शिष्य ने क्या देखा? किसी ने यह नहीं कहा कि हे गुरु मुझे धरती पर बुला लो, मैं खूब साधना करूंगा। किसी ने यह नहीं कहा मुझे धरती पर बुला लो, मैं सत्संग करूंगा। सबने क्या कहा? हे गुरुवर बुला लो, मैं सेवा करूंगा। और सेवा की बात सुन करके गुरु प्रसन्न होता था और उस आत्मा को वरदान देता था कि तुम अभी आ जाओ, तुम अभी आ जाओ, सबको वरदान देता था। और आज हम सब जो हैं, क्या पता गुरु के वही चेतन टिमटिमाते हुए तारे हों, जिनको गुरु ने उस समय आशीर्वाद दे करके आज धरती पर हमें बुलाया है सेवा करने के लिए। हम सब ने गुरु को क्या वचन दिया था? हम सब ने गुरु को वचन दिया था, हे गुरु, धरती पर मनुष्य रहूंगा, अपनी शरण में ले लेना, आपकी सेवा करूंगा। तो कब करेंगे सेवा का संकल्प? कब होगा? कितना लंबा शरीर है, कितनी उम्र है, समय तो बीतता जा रहा है, पल भर में बीत जाएगा। सेवा कब करेंगे? अपने संकल्प को जो आपने धरती पर आने के लिए गुरु के सामने लिया था, उसकी पूर्ति कब करेंगे? आज का तो संकल्प छोड़ दीजिए, पुराना वाला संकल्प कब पूरा करेंगे जो आपने गुरु से कहा है, ईश्वर से कहा है कि मुझे बुला लो,
बाहर बुला लो, तुम्हारी सेवा भी करूंगा। गुरु से आपने कहा है और ईश्वर से आपने कहा है कि मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। दोनों वचन तो आपने दिया है, याद नहीं है ना? याद कर लीजिए। और जितना बड़ा संकल्प सेवा का आप ले सकते हैं, आप लीजिए। पूरा तो गुरु कराता है, आप खुद से तो नहीं जन्मे हैं, गुरु ने बुलाया है। आपने तो सिर्फ कहा था ना कि सेवा करूंगा, किया तो नहीं ना अभी तक। तो संकल्प लीजिए, उस अपने वचन को पूरा कीजिए। गुरु ने तो पूरा कर दिया है, आपको बुला लिया है। विशेष क्या बोलूं? अंतिम बात बताता चलूं कि गुरुवर ने मुझे क्या कहा था। यही सब मैंने उस बार भी प्रवचन में कहा था, विस्तार से कहा था। और उस प्रवचन के बाद मैं गुरु के शरण में चला गया था आश्रम, इस भाव के साथ कि गुरुवर मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया सेवा के बारे में। ये मन में भाव था, गुरु ने मेरे मन के भाव को ही पढ़ा और उसका उत्तर निदान दे दिया। क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा कि सेवा तो बड़ी चीज है ही, लेकिन सेवा की भावना दृढ़ रहे, इसके लिए साधना भी जरूरी है। साधना नहीं करेंगे तो कहीं सेवा का भाव ही लुप्त ना हो जाए, इसलिए साधना भी करनी है। तभी याद रहेगा कि सेवा करूंगा, तभी साधना भी फलित होगी। सेवा से साधना, साधना से सेवा, दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए मेरे सद्गुरुदेव ने मेरी समस्त चिंताओं को दूर कर दिया। तो सेवा भी करनी है, साधना भी करनी है और सत्संग भी करना है, जो अभी हम कर भी रहे हैं। और इस सत्संग का समय भी समाप्त हो रहा है। आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और सद्गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके बीच में आकर के मध्य प्रदेश संत समाज और समस्त संत समाज की सेवा करने का सद्गुरुदेव मुझे बार बार अवसर दें। ऐसी अभ्यर्थना, ऐसी प्रार्थना सद्गुरुदेव के चरणों में करता हूं। और आप सबके कल्याण के लिए भी सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय।